फिल्म भविष्य पर आधारित है। एक विशाल उल्कापिंड पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय यूएनएमएस नामक एक अभियान के लिए एक साथ आया है, जिसका नेतृत्व चीनी सरकार कर रही है। ये चंद्रमा पर एक बड़े आधार से सुपर परमाणु मिसाइलों के एक समूह को लॉन्च करने की योजना बना रही है कि इन मिसाइलों का उपयोग उल्कापिंड को चकनाचूर करने के लिए किया जाएगा और शेष मलबे को पृथ्वी से टकराने से बचाने के लिए चंद्रमा का उपयोग किया जाएगा। 8 साल की सावधानी पूर्वक योजना के बाद मिसाइलों को लॉन्च किया जाता है और बड़े पैमाने पर उल्कापिंड को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया जाता है। ये पृथ्वी पर सभी को उन्माद की स्थिति में भेज देता है। इस बीच चांद पर परियोजना के रखरखाव इंजीनियर डब्ल्यू प्रोजेक्ट कमांडर का स्वागत करता है। परमाणु मिसाइलों को लॉन्च करने से लौटने के बाद जिंग लूनर बेस पर वापस आ गई। यह स्पष्ट हो जाता है कि युका अपने कमांडर पर एक बड़ा क्रश है, लेकिन जिंग उसे आलसी होने के लिए फटकार लगाती है और उसे अपने कमरे में वापस भेज देती है। तब ये पता चला है कि सौर तूफान ने कुछ उल्कापिंड को चंद्रमा की ओर फेंक दिया, जिससे कुछ उल्कापिंड के टुकड़े यूएनएमएस चंद्रमा स्टेशन की ओर आ रहे हैं। कमांडर जिंग तुरंत आधार पर सभी को सचेत करती है और उन्हें निकासी रॉकेटों की ओर भागने का आदेश देती है। हालांकि यू अपने विचारों में खोया हुआ है, वह बाहर मंडरा रहे खतरे से बेखबर है। जब तक वह चेतावनियों को नोटिस करता है और अपने होश में आता है, तब तक वह जान जाता है कि उनको छोड़कर सभी पहले ही चंद्र सतह को छोड़ चुके हैं। आखिरी रॉकेट जिंग द्वारा चलाया जाता है और यू अपने अंतरिक्ष रोवर में उसकी ओर दौड़ता है, लेकिन दुर्भाग्य से रास्ते में वह एक विशाल गड्ढे में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और जिंग को उसे पीछे छोड़कर उड़ान भरने के लिए मजबूर होना पड़ता है। थोड़ी देर बाद यू वापस सतह पर आता है और रॉकेट को जाते हुए देखता है और रास्ते में सब कुछ नष्ट कर देते हैं। अपनी जान के डर से यू पास के गड्ढे की ओर भागता है। हालांकि उल्कापिंड के प्रभाव ने उसे रैगडोल की तरह फेंक दिया, जिससे वह बेहोश हो गया। उसके बारे में जाने बिना एक और विशाल उल्कापिंड पृथ्वी की ओर उड़ते देखता है। यू अंततः चेतना प्राप्त करता है और जैसे ही वह अपने साथियों को पीछे छोड़ने के लिए खुद को डांटना शुरू करता है, अंत में वह बड़े उल्कापिंड को पृथ्वी से टकराते देखता है। जल्द ही एक विशाल विस्फोट होता है, जिससे पृथ्वी की सतह का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो जाता है। व्याकुल यू तुरंत चंद्र बेस पर वापस जाता है और मदद के लिए पुकारने की कोशिश करता है। हालांकि इंसानों से संपर्क करने की उनकी सभी कोशिशों का जवाब खामोशी ने दिया। कई दिन बीत जाते हैं और जल्द ही यू को पता चलता है कि इस ब्रह्मांड में अकेला जीवित मानव होने की संभावना है। वह निराशा में चला जाता है और अपने मरे हुए दोस्तों का सम्मान करना शुरू कर देता है। केवल अच्छी बात यह है कि उसके पास कम से कम 80 वर्षों तक के लिए पर्याप्त भोजन है। एक दिन वह अपने कमांडर जिंग के कमरे में जाने का फैसला करता है। अकेलापन उसे पागल कर देता है और वह जिंग के DIY चित्र के साथ एक तारीख तय करता है। भोजन के बाद वह आकृति के साथ बनाता है। इस बीच ये पता चला है कि कुछ मनुष्य से बचने में कामयाब रहे हैं और कमांडर जिंग सहित यू की टीम के साथ ही सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस आ गए हैं। कहीं एक भूमिगत बेस में कमांडर जिंग और अन्य अजीब तरह से यू को पागल कहते हुए और उसकी तस्वीर के साथ मस्ती करते हुए देखते हैं। वे उसके कार्यों से शर्मिंदा महसूस करते हैं, लेकिन परियोजना के अध्यक्ष को वह पृथ्वी पर जीवित सभी लोगों के लिए यू के जीवित रहने की कहानी को प्रसारित करना चाहती है, ताकि वे आशा की एक किरण प्राप्त कर सके और वर्तमान में जिन भयानक जीवन स्थितियों का सामना कर रहे हैं उनका मुकाबला कर सके। हालांकि वह एकमात्र समस्या यह है कि उल्कापिंड के हमले ने यू और पृथ्वी के बीच संचार लिंक को नष्ट कर दिया है। चंद्र आधार पर वापस यू ने फर्श पर एक फटा हुआ भोजन पैकेज देखा। वह अचंभित रह जाता है, क्योंकि उसे याद नहीं कि उसने उसे खोला था। अचानक यू को भंडारण से आने वाली आवाज सुनाई देती है और जब वह वहां पहुंचता है तो उसे एक सुडौल मादा की छाया दिखाई देती है। इससे यू फिर से अचंभित हो जाता है और वह पृथ्वी को फिर से आबाद करने का सपना देखने लगता है। यहाँ तक वह उस परछाई से भी छेड़खानी शुरू कर देता है, जिसे वह एक महिला का समझता है। हालांकि अपने विस्मय के लिए यू को पता चलता है कि यह एक विशाल कंगारू है, जिसका नाम कौन है, जो संग्रहित भोजन को खा रहा है। ये पता चला है कि जानवर को शोध के उद्देश्य से चंद्र बेस पर लाया गया था। यू जल्दी से एक फावड़ा उठाता है और जानवर को डराकर स्टोर रूम से दूर भगाने की कोशिश करता है, लेकिन दुर्भाग्य से ये केवल कंगारू को उत्तेजित करता है। शारीरिक बल से इसे हराने में असमर्थ यू एक महिला कंगारू के रूप में तैयार होता है और कोन को लुभाने की कोशिश करता है। ये तरकीब कुछ समय के लिए काम करती है, लेकिन जल्द ही यह यू पर उल्टा पड़ जाता है जब कंगारू उत्तेजित हो जाता है और उसके साथ सहवास करने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में कोन यू की पोशाक को गिरा ये कंगारू को और भी अधिक क्रोधित करता है और वह यू को लात मारता है। जैसा कि पृथ्वी पर हर कोई आश्चर्य से उसे देखता है, जिद्दी यू अपनी गैटलिंग बंदूक निकालता है और अंधाधुंध रूप से प्लास्टिक की गेंदों से कोन पर फायर करता है। कोन पीछे हटने लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वह वापस आता है और यू को लगातार मारता है। घंटों आगे पीछे करने के बाद लड़ाई तब खत्म होती है जब वे दोनों एक दूसरे को जमीन पर गिरा देते हैं। जैसे ही यू खुद को जमीन से उठाता है, वह देखता है कि संचार उपकरण पृथ्वी से सिग्नल प्राप्त कर रहा है। ये फिर से यू में आशा की एक किरण जगाती है
कि शायद मानवता बच गई है। हालांकि यह पता चला है कि यह संकेत कंगारू की पूंछ के कारण हुआ था। घर लौटने की इच्छा वापस पाने के बाद यू ने भावनात्मक रूप से कोन से कहा कि उन्हें फिर से घर लौटने का मौका मिल सकता है। हालांकि कंगारू पल को बर्बाद कर देता है और उसे फिर से घूंसा मारता है। इस घटना को 200 दिन बीत चुके हैं और अब यू ने कंगारू के साथ रहना सीख लिया है। उन्होंने पृथ्वी पर आने की योजना भी बनाई है। वह मिशन अपोलो 18 द्वारा छोड़े गए अंतरिक्ष यान का उपयोग खुद को पास के अंतरिक्ष स्टेशन में लॉन्च करने की योजना बना रहा है कि और पृथ्वी पर वापस लौटने के लिए इसके एस्केप पॉड का उपयोग करना चाहता है। एक दिन यूकान के साथ अंतरिक्ष यान को पुनः प्राप्त करने के लिए निकल पड़ता है। अंत में दोनों इसे वापस बेस में लाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन यू को पता चलता है कि रॉकेट केवल 20 पाउंड वजन ही ले जा सकता है। ये समस्या तभी हल हो सकती है जब वह कोई दूसरा प्रणोदन सिस्टम खोज सके। सौभाग्य से एक परमाणु हथियार का प्रोटोटाइप अभी भी चांद पर है, इसलिए यू ने जाकर इसे पुनः प्राप्त करने का फैसला किया। आवश्यक चीजों के साथ कमर कसने के बाद यू तुरंत परमाणु रॉकेट को पुनः प्राप्त करने के लिए की यात्रा में सप्ताह लग सकते हैं, क्योंकि अनुसंधान भवन में रॉकेट चंद्रमा के दूसरी ओर स्थित है। पृथ्वी पर वापस कमांडर जिंग और अन्य उन्हें उत्सुकता से देखते हैं, क्योंकि यू का वाहन पूरी तरह से सोलर एनर्जी से संचालित है और सूरज केवल चंद्रमा की सतह पर 14 दिनों के लिए चमकता है। इसका मतलब ये है कि कार केवल 6500 किलोमीटर की यात्रा कर सकती है, लेकिन अनुसंधान भवन यू के बेस से 8000 किलोमीटर दूर स्थित है। चंद्रमा पर सूर्य के अस्त होने के बाद यू बीच में फंस गया है और मौत की राह देख रहा है कि जब लगता है कि सारी आशा खो गई है। जिंग और अन्य लोगों ने देखा कि यू वास्तव में विपरीत दिशा में जा रहा है। ये पता चला कि वह सूर्य के प्रकाश का पीछा करने की योजना बना रहा है, क्योंकि चंद्रमा केवल 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घूमता है। इससे यू को अपना मिशन पूरा करने के लिए ठीक 41 दिन मिलते हैं, जहां वह दिन में केवल 4 घंटे सो सकता है। जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं वह बहुत नीरस हो जाता है और यहाँ तक कि मतिभ्रम भी करने लगता है। सौभाग्य से कोन उसे जारी रखने के लिए प्रेरित करने के लिए है। एक लंबी और जोखिम भरी यात्रा के बाद दोनों आखिरकार अनुसंधान सुविधा पर पहुंचते हैं। अंदर यू को परमाणु वाहेड मिलता है और ध्यान से उसे जमीन पर गिरा देता है। हालांकि कंगारू नियंत्रण बटन के साथ खेलना शुरू कर देता है, मिशन को खतरे में डालता है और यू को पैनिक मोड में भेज देता है। वाहेड के साथ होम बेस पर वापस जाते समय यू ने कॉम को फिर से मिशन को खतरे में डालने से रोकने के लिए अपने ट्रंक के अंदर ताला लगा दिया। यह एक लंबी और कठिन यात्रा है, इसलिए यू खुद का मनोरंजन परिणाम स्वरूप जब कंगारू को ले जाने वाला ट्रंक वाहन से अलग हो जाता है तो उसे ध्यान ही नहीं जाता। सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करने के बाद यू को अंत में पता चलता है कि कोन अपनी गलती के कारण पीछे रह गया है। अब यू के सामने एक कठिन निर्णय है। अगर वह कोन लेने के लिए वापस जाता है तो वह सूरज की रोशनी खो देगा और वाहन काम करना बंद कर देगा, लेकिन अगर वह नहीं जाता है तो कोन जमकर मर जाएगा। यू थोड़ी देर के लिए सोचता है और अंत में अपनी जान जोखिम में डालकर कंगारू को वापस लाने का फैसला करता है। घंटों विपरीत दिशा में यात्रा करने के बाद वह ट्रक तक पहुँचता है और अपने दोस्त के साथ फिर से मिलता है। दोनों एक भावनात्मक क्षण साझा करते हैं और एक पिल्ले की तरह कोन उत्साह से उसे चाहता है। इसके बाद दोनों नींद न आने की कोशिश करते हुए बेस की ओर अपनी यात्रा पर निकल पड़े, क्योंकि सूरज उनके वाहन से दूर जा रहा था। दुर्भाग्य से उनके सर्वोत्तम प्रयासों के बाद भी सूरज उन दोनों से बच निकलता है, जिससे उनके लिए जीवित रहना असंभव हो जाता है। इसके बावजूद यू ने हार मानने से इनकार कर दिया और वह वाहन चलाना जारी रखता है, क्योंकि यह अपनी अंतिम घंटों की बैटरी के लिए मजबूर है। अधिक से अधिक ऊर्जा बचाने के लिए वह गर्मी भी बंद कर देता है। आखिरकार कार की बैटरी खत्म हो जाती है और यह उनके बेस से 55 किलोमीटर दूर रुक जाती है। अब दोनों के पास केवल 3 घंटे का ऑक्सीजन बचा है और अंत में यू ने हार मान ली। वह वाहन से बाहर निकलता है और अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगा। हालांकि एक विचार अचानक उसके मन में आया जब उसने देखा कि उसका मित्र अपने दर्पण से प्रतिबिंब की ओर आकर्षित हो रहा है। वह जल्दी से अपने वाहन के दरवाजे को बाहर निकालता है और इसे एक स्लेज में बदल देता है, जिसे कोन द्वारा संचालित किया जाएगा। यू फिर कंगारू का पीछा करने के लिए उसके सामने प्रकाश की किरणें डालता है। चाल काम कर जाती है और वह सांता क्लॉज की तरह चंद्रमा की सतह पर फिसलने लगता है। थोड़ी देर बाद दोनों एक विशाल गड्ढे के सामने आते हैं, लेकिन यू ने फिर से हार मानने से इनकार कर दिया और कोन को उस पर छलांग लगाने का निर्देश। वह अपनी पीठ पर गैस टैंक को खोल देता है, जो उन्हें दूसरी तरफ और अंत में आधार तक ले जाने के लिए पर्याप्त जोर देता है। पृथ्वी पर वापस परियोजना के अध्यक्ष शेष मानवों के लिए यू की यात्रा को प्रसारित करते हैं और यह उन्हें मानवता के जीवित रहने के लिए साहस और आशा देते हैं। चंद्रमा पर यू अंततः विशालकाय हथियार वापस लाता है और पृथ्वी पर अपनी वापसी की तैयारी करता है। तभी यह पता चला है कि एक दूसरा उल्कापिंड पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। बाद में यू को एक और संकेत मिलता है और वह आशान्वित हो जाता है कि पृथ्वी पर जीवित मनुष्य उससे संपर्क करने की कोशिश कर
कर रहे हैं। दुर्भाग्य से उसकी खुशी जल्द ही निराशा में बदल जाती है जब वह देखता है कि यह वास्तव में कंगारू के तारों के साथ खिलवाड़ के कारण आ रहा है। इसलिए यू फिर से उम्मीद खो देता है और अपने मिशन को रद्द करने का फैसला करता है। हालांकि पृथ्वी पर वापस आने वाले लोगों ने उसे हार मानने से मना कर दिया और उससे संपर्क करने के लिए एक विचार के बारे में सोचा। वे सभी एक विशेष स्थान पर इकट्ठा होते हैं और सामूहिक रूप से चंद्रमा की ओर अपनी फ्लैशलाइट चमकाते हैं। यू अंततः संकेत को नोटिस करता है और आंसू में चला जाता है, यह महसूस करते हुए कि वह अकेला मानव जीवित नहीं है। बाद में प्रबल प्रेरणा के साथ वह रिसीवर्स को पुनः व्यवस्थित करता है और अंततः अपने क्रश कमांडर जिंग सहित पृथ्वी पर मनुष्यों से संपर्क करने में सक्षम होता है। एक निजी क्षण में यू ने जिंग को स्वीकार किया कि यूएनएमएस मिशन पर आने के लिए वह एकमात्र कारण थी। जिंग अपने कबूलनामे से हिल गया है और वह उसे पीछे छोड़ने के लिए माफी मांगती है। अगले दृश्य में यू पृथ्वी पर वापस अपने साथियों की मदद से परमाणु हथियार का उपयोग करके रॉकेट के प्रणोदन प्रणाली को संशोधित करना शुरू करता है ताकि यह उसे वापस घर ले जा सके। सेटअप पूरा करने के बाद यू और कोंग अपनी यात्रा शुरू करते हैं। इस बात से अनभिज्ञ कि एक दूसरा उल्कापिंड सीधे पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है जबकि मनुष्य घर वापस जश्न मनाते हैं। यू चंद्र अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचता है। जैसे ही वह एस्केप पॉड में प्रवेश करने की तैयारी करता है, कमांडर जिंग को अंततः उस उल्कापिंड के बारे में पता चलता है। यूएनएमएस मुख्यालय को तब पता चलता है कि केवल यू ही मानवता को बचा सकता है क्योंकि उसके पास चंद्र अंतरिक्ष स्टेशन पर परमाणु हथियार है। कोई विकल्प नहीं होने पर जिंग ने यू को ये खबर दी और आश्चर्यजनक रूप से वह मानवता को बचाने के लिए खुद को बलिदान करने के लिए सहमत हो गया। इसके बाद यूएनएमएस सभी लोगों को पृथ्वी पर वापस आने का आदेश देता है कि वे अपने आश्रयों में लौट जाएं और सबसे खराब स्थिति के लिए तैयार रहे। इस बीच अंतरिक्ष में यू ने अश्रुपूरित रूप से कोन को विदाई दी और एस्केप पॉड में उसे पृथ्वी पर वापस भेज दिया। यू एक भावनात्मक तबाही है लेकिन वह खुद को संभलता है क्योंकि उसे मानवता को बचाने का काम सौंपा गया है। थोड़ी देर बाद यू उल्कापिंड की ओर जाता है और विशाल चट्टानों के एक समूह में प्रवेश करता है। वह उनसे बचने की पूरी कोशिश करता है लेकिन उसके आसपास भीड़ और अराजक हो जाता है। अंततः एक चट्टान उसके जहाज से टकरा जाती है जिससे अंतरिक्ष में जहाज हिंसक रूप से घूमने लगता है। यू पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो चुके जहाज को स्थिर करने के लिए संघर्ष कर रहा है। तभी उसके दिमाग में एक उपाय आता है। वह जहाज के दरवाजे को तोड़ता है और इसका उपयोग दबाव को बराबर करने के लिए करता है। अंत में घुमाव जहाज को रोक देता है। यू तब जहाज के इंजन पर केवल ये जानने के लिए जांच करता है कि यह पूरी तरह से नष्ट हो गया है और अब उसे उल्कापिंड तक नहीं ले जा सकता है। कोई अन्य विकल्प न होने के कारण वह मैन्युअल रूप से परमाणु बम को विशालकाय उल्कापिंड तक ले जाने का निर्णय लेता है। इसका मतलब कि यू की बेहद दर्दनाक मौत होगी। हालांकि बिना कुछ सोचे समझे वह बाहर निकलता है और वारहेड को अनलॉक करता है। फिर वह अपने जेट पैक का उपयोग सीधे बड़े पैमाने पर उल्कापिंड की ओर करने के लिए करता है जबकि परमाणु हथियार को अपने साथ खींचता है। यू का स्पेसिसूट अनगिनत चट्टानों द्वारा धीरे धीरे अपने अंतिम क्षण में एक बड़ा विस्फोट होने और उल्कापिंड के टुकड़े टुकड़े हो जाने से पहले वह अपने क्रश कमांडर जिंग को याद करता है। पृथ्वी पर वापस लोग अंततः अपने आश्रयों से निकलते हैं और आकाश में विशाल विस्फोट देखते हैं। वे सर्वनाश से बचे रहने के लिए खुश हैं लेकिन इस बात से भी दुखी हैं कि यू ने खुद का बलिदान कर दिया है। कई साल बीत जाते हैं और मनुष्यों ने पृथ्वी को उसके पिछले गौरव को बहाल कर दिया है। कंगारू कोन को उसके प्राकृतिक आवास में वापस लौटा दिया जाता है जबकि कमांडर जिंग और उसकी टीम को फिर से चांद पर भेज दिया जाता है ताकि वे पृथ्वी को अलौकिक खतरों से बचाने का अपना काम जारी रख सके। और फिल्म यही समाप्त होती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूले। थैंक्स।